अस्सलाम वालेकुम। द एवोल्यूशनरी रिलेशंस इन प्लांट्स के अंदर आज हम उन एडेप्टेशंस की बात करेंगे जो एक्चुअली प्लांट्स ने अपने अंदर की, ताकि वो समंदर से आकर या एक्वाटिक एनवायरनमेंट से आकर कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वहाँ सरवाइव कर सकें। तो जो फर्स्ट एडेप्टेशंस है एक्चुअली इनकी, वो है क्यूटिक्यूलर कवरिंग। क्यूटिक्यूलर कवरिंग एक्चुअली एक वैक्सी कवरिंग है जो पत्तियों पे या तनों के अतराफ या आउटर साइड पर होती है, जो कि पानी की जो एक्चुअली क्वांटिटी होती है उसको बरकरार रखने में मदद करती है, यानी पानी की कंजर्वेशन में हेल्प कर रही होती है। एक्चुअली अगर हम किसी भी लीफ को देखें तो लीफ की ये जो ऊपर की सतह होती है, यहाँ पर आप छू कर देखेंगे तो एक पतली सी वैक्सी कवरिंग लगी होती है, चिकनी सी लेयर होती है जो कि एक्चुअली क्यूटिकल कहलाती है, और ये क्यूटीन नामी मादे से बनी हुई होती है और ये पानी को पत्ती से निकलने में एक्चुअली रोकती है, और इस तरह से जो पत्ती है उसके अंदर पानी बरकरार रहता है और वो फ्रेश नज़र आती है। अदरवाइज़ अगर ये जो क्यूटिकल है ये लीफ पर ना मौजूद होती तो इट में बी पॉसिबल कि लीव्स के अंदर का पानी ट्रांसपायरेशन के रास्ते बहुत तेज़ी से निकल जाता और फिर जो पौधा है वो बहुत जल्दी से मुरझा जाता। तो ये इनकी फर्स्ट एडेप्टेशन थी। सेकंड ये कि इन्होंने अपने अतराफ जो प्लांट्स हैं प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सेक्स ऑर्गेन्स, जो सेक्स ऑर्गेन्स थे उनके अतराफ इन्होंने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो पॉलिनेशन थे उसके तरीके अलग थे, जबकि पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन बहुत आसान थी। इसलिए इनके जो सेक्स ऑर्गेन्स हैं उनको कोई ख़तरा ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए उन्होंने उनके अतराफ प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म की, जैसा कि डिफरेंट टाइप की लेयर्स ओव्यूल के अतराफ होती हैं जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इनकी एडेप्टेशन थी एवोल्यूशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक्चुअली पौधों के अंदर पाए जाने वाले वस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं, जो कि अगर मैं किसी तने का स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक्चुअली तने के अंदर जो सेंटर है उसमें इस तरह से एक बारीक सी जो है वो कॉलम या नाली होती है जिसे हम एक्चुअली फ्लोएम कहते हैं, और इसके रास्ते जो शुगर है वो पत्तियों से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक मूव करता है, और साथ ही ये जो दोनों साइड्स पर है ये एक्चुअली जाइलम है, और जाइलम के रास्ते पानी जो है वो जड़ों से एक्चुअली ऊपर पौधे के एरियल पार्ट तक मूव कर रहा होता है। तो ये इनकी नेक्स्ट एडेप्टेशन थी कि इन्होंने जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म किए, क्योंकि जाहिर है इनको पानी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ऑर्गेन्स चाहिए थे, तो इन्होंने इनके अंदर अब जाइलम बन गए। और इसी तरह से क्योंकि ये बड़े प्लांट्स होते थे इसलिए इनको शुगर की ट्रांसपोर्ट के लिए भी मैकेनिज्म की ज़रूरत थी, जो कि फ्लोएम के ज़रिए होने लगा। नंबर 4 इनकी जो एडेप्टेशन है उसमें है एवोल्यूशन ऑफ लीव्स। जो प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स थे उनमें ट्रू लीव्स नहीं होती थी, इसी तरह ट्रू रूट्स भी नहीं होती थी। अब ट्रू लीव्स और ट्रू रूट से मुराद ये है कि ऐसी लीव्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी वस्क्यूलर बंडल पाए जाए, और ऐसी रूट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी वस्क्यूलर बंडल मौजूद हों, उन्हें हम ट्रू रूट कहते हैं। एक्चुअली अगर हम एक्वाटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ रूट की ज़्यादा डेवलप रूट की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि रूट्स का काम तो ज़मीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, जबकि जब पौधे रहते ही एक्वाटिक एनवायरनमेंट में थे तो उनको वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए किसी ख़ास ऑर्गेन्स की ज़रूरत नहीं थी। एंड नेक्स्ट एवोल्यूशन इनकी थी वुडी टिश्यूज़। वुडी टिश्यूज़ वही जाइलम और फ्लोएम एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की शक्ल में वुडी टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो वस्क्यूलर प्लांट्स हैं, वस्क्यूलर प्लांट्स भी हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं या वस्क्यूलर बंडल्स मौजूद होते हैं, तो उनका जो बड़ा साइज है उसके अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम एक्चुअली वाटर ट्रांसपोर्टेशन और फूड ट्रांसलोकेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट ये कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन पोलन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं इनके अंदर हम जानते हैं कि फूल बनते हैं और फूल्स के अंदर एंड्रीशियम, और एंड्रीशियम में एक्चुअली एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम एंथर कहते हैं। ये कुछ इस तरह का आप लोगों ने बुक्स के अंदर स्टडी किया होगा। इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इसे हम एंथर कहते हैं। और इस एंथर के अंदर ये जो मैं 4 खाने बना रही हूँ ये एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाते हैं, और इनके अंदर एक्चुअली बहुत बारीक बारीक से स्पोर्स बनते हैं जो कि माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जाहिर है इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स तक जाने के लिए किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत थी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स तक जाने के लिए इन्होंने जो मैकेनिज्म अपनाया वो था बाय विंड। ज़्यादातर विंड्स या एनिमल्स के ज़रिए पोलन ग्रेन्स जो हैं वो डिस्पर्स होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स तक पहुंचते हैं रेदर देन बाय वाटर, क्योंकि जाहिर है पानी तो मौजूद नहीं है जिसमें तैरकर वो पहुंचेंगे। तो हवा के ज़रिए उड़कर, यानी इनका साइज़ इतना छोटा और हल्का है कि वो हवा के ज़रिए उड़कर चले जाते हैं, या फूल के ऊपर आकर कोई परिंदे या कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो उनकी टांगों के साथ या परों के साथ अटैच होकर पोलन ग्रेन्स, एक फूल के पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअली ये जो अभी हमने प्लांट के कैरेक्टर्स पढ़े उनके रोशनी में प्लांट्स की एक डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि प्लांट्स को कम्प्लीटली डिफाइन कर रही है। तो डेफिनेशन के लिहाज से प्लांट्स में बी डिफाइन एज मल्टी सेलुलर। ये मैंने आपको पहले बताया कि हर किंगडम प्लांटी का हर मेंबर्स जो है वो मल्टी सेलुलर होगा, यानी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होगा। देन ये यूकैरियोट्स होते हैं, यानी इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपनी खुराक जो है वो एक ख़ास मैकेनिज्म के ज़रिए हासिल करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी तमाम के तमाम जो है अपनी खुराक खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, विथ सेल वॉल प्राइमरीली मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल तो एक्चुअली फंजाई में भी होती है, लेकिन प्लांट की सेल वॉल का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट ये कि ये एक्चुअली हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मुजाहिरा करते हैं। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट ये कि इनका जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। ये प्लांट का इंतहाई करेक्टरिस्टिक फीचर है जो इन्हें अलजी से कम्प्लीटली डिफरेंट करता है कि इनके अंदर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।